उत्तर भारत के एक शांत और सुंदर गांव का नाम था सूरजपुर। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। चारों ओर हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें, पुराने बरगद के पेड़, सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शाम को लौटते हुए मवेशियों की घंटियों की आवाज, यही उस गांव की पहचान थी। लेकिन हर घर की कहानी एक जैसी नहीं थी। कुछ लोग खुशहाल थे, तो कुछ रोज की रोटी के लिए भी संघर्ष करते थे। उन्हीं घरों में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में रहता था रामू, एक गरीब किसान। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता, 10 साल का बेटा मोहन और उसकी बूढ़ी माँ गंगा देवी रहती थीं। घर की छत बरसात में टपकती थी और दीवारों में जगह जगह दरारें थीं। फिर भी उस घर में प्यार और अपनापन किसी महल से कम नहीं था। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू उठ जाता। सबसे पहले वह अपनी माँ के पैर छूता, फिर आंगन में रखे मिट्टी के घड़े से पानी पीकर खेत की ओर निकल जाता। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। वहीं उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी और वहीं उसके पूरे परिवार की उम्मीद। उस दिन भी रामू बैलों को लेकर खेत पहुंचा। सूरज की पहली किरणें खेत पर पड़ रही थीं। रामू ने मिट्टी को हाथ में उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बस इस बार भगवान साथ दे दे, इतनी फसल हो जाए कि मेरे घर में फिर कभी भूख ना आए। उसने हल उठाया और पूरे मन से खेत जोतने लगा। सीता चूल्हे पर बाजरे की रोटी बना रही थी, लेकिन आटा बहुत कम बचा था। वह बार बार डिब्बे को देखती और फिर गहरी सांस लेती। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया। माँ, आज स्कूल में मास्टर जी ने फीस लाने को कहा है। सीता कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, शाम को तुम्हारे पिताजी आएंगे, उनसे बात करेंगे। मोहन समझ गया कि घर की हालत ठीक नहीं है। वह बिना कुछ कहे बाहर चला गया। रामू घर लौटा। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। सीता ने उसके सामने रोटी और प्याज रख दिया। रामू मुस्कुराकर खाने लगा। उसे पता था कि घर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तभी मोहन धीरे धीरे उसके पास आया। पिताजी, स्कूल की फीस। रामू का हाथ रुक गया। कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, 2 दिन का समय मांग लेना, मैं किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करूंगा। मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है पिताजी। रात के समय पूरा परिवार बाहर चारपाई पर बैठा था। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। गंगा देवी धीरे धीरे बोली, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत मुश्किल दिन देखे हैं, लेकिन याद रखना, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। रामू ने मां की बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। अगली सुबह रामू बीज खरीदने के लिए गांव की दुकान पर पहुंचा। उसके पास बहुत कम पैसे थे। दुकानदार ने पैसे गिने और बोला, इतने पैसों में अच्छे बीज नहीं आएंगे। रामू ने विनती की, भाई, जितने भी अच्छे बीज दे सकते हो दे दो, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। दुकानदार कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने थोड़े बेहतर बीज निकालकर रामू को दे दिए। रामू, मुझे पता है तुम मेहनती हो। भगवान चाहेगा तो सब ठीक होगा। रामू की आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी। घर लौटते समय उसने देखा कि गांव के कुछ बड़े किसान नए ट्रैक्टर और मशीनों से खेती कर रहे थे। रामू कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, एक दिन मेरे खेत में भी नई मशीन चलेगी, लेकिन उससे पहले मेरे हाथों की मेहनत चलेगी। शाम को पूरा परिवार खेत में पहुंचा। सीता बीज डाल रही थी। मोहन पानी ला रहा था। रामू मिट्टी बराबर कर रहा था। पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा था। गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। एक आदमी बोला, इतनी छोटी जमीन से कोई अमीर नहीं बनता। दूसरा हंसते हुए बोला, सपने देखना आसान है। रामू ने उनकी बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा, क्योंकि उसे विश्वास था, मेहनत का जवाब शब्द नहीं, परिणाम देते हैं। उस रात रामू देर तक जागता रहा। वह आंगन में बैठकर आसमान देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी ताकत देना कि मैं अपने परिवार की उम्मीद कभी टूटने न दूं। ठंडी हवा चलने लगी। दूर कहीं बादल गरजे, लेकिन बारिश नहीं हुई। रामू के चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। सुबह जब वह खेत पहुंचा
तो उसकी आंखें भर आईं। मिट्टी में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं और कई पौधे सूखने लगे थे। उसने मिट्टी को हाथ में उठाकर धीरे से कहा, मैं तुम्हें यूं मरने नहीं दूंगा। उस दिन से रामू हर सुबह अंधेरा रहते ही 3 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाने लगा। 2 बाल्टियां कंधे पर रखकर वह कई चक्कर लगाता। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, कंधे छिल गए, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। एक किसान बोला, रामू, इतनी मेहनत से कुछ नहीं होगा। रामू मुस्कुराकर बोला, अगर कोशिश छोड़ दूं तो हार पक्की है। कोशिश करता रहूंगा तो उम्मीद जिंदा रहेगी। धीरे धीरे मोहन भी स्कूल से लौटकर पिता का हाथ बटाने लगा। सीता खेत की घास साफ करती और गंगा देवी घर में भगवान से परिवार की सलामती की प्रार्थना करती। कुछ दिनों बाद साहूकार घर आया। अगर इस बार भी कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन मेरी होगी। रामू ने शांत स्वर में कहा। बस थोड़ा समय और दे दीजिए। साहूकार बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसके शब्द रामू के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात तेज हवा चली, आसमान में काले बादल छा गए। अचानक बिजली चमकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे बारिश में नाचने लगे। रामू दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। बारिश के बाद खेत फिर से हरे हो गए। कुछ ही हफ्तों में रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी दिखाई देने लगी। फसल पकने का समय आया। सुनहरी बालियां हवा के साथ झूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे खेत सोने की चादर ओढ़े खड़ा हो। रामू अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचा। व्यापारी उसकी फसल देखकर हैरान रह गए। एक व्यापारी बोला, इतनी साफ और अच्छी फसल बहुत कम देखने को मिलती है। उस दिन रामू को उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर दाम मिले। घर लौटते समय उसके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान थी। सबसे पहले वह साहूकार के घर गया। उसने पूरे कर्ज के पैसे उसके सामने रख दिए। साहूकार कुछ पल तक उसे देखता रहा। साहूकार बोला, रामू, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। रामू मुस्कुराया और बोला, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपनी माँ की दवाइयां खरीदी। फिर मोहन की पूरे साल की स्कूल फीस जमा करवाई। सीता के लिए एक नई साड़ी और माँ के लिए गरम शॉल लेकर आया। इतने दिनों बाद उस घर में पहली बार सुकून और खुशियां लौट आईं। समय बीतता गया। रामू ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर खेत में बेहतर सिंचाई की व्यवस्था की। अब उसे सिर्फ बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ता था। धीरे धीरे दूसरे किसान भी उससे सलाह लेने आने लगे। रामू किसी से पैसे नहीं लेता था। वह बस इतना कहता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मदद करने से इंसान बड़ा बनता है। कुछ वर्षों बाद सूरजपुर गांव पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गया। किसान मिलजुल कर खेती करने लगे, पानी बचाने लगे और अपनी फसल सही दाम पर बेचने लगे। मोहन भी पढ़ लिख कर कृषि विशेषज्ञ बना। उसने गांव लौटकर नई खेती की तकनीकें सिखाईं ताकि कोई किसान सूखे या कर्ज की वजह से परेशान न हो। एक शाम रामू उसी खेत की मेड़ पर बैठा था जहां कभी उसने सूखी मिट्टी देखकर आंसू बहाए थे। आज वही खेत लहलहाती फसल से भरा था। उसने मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाई और मुस्कुराकर कहा, मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाना सिखाती हैं। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे खेत पर फैल गई। हवा में लहराती फसल मानो उसकी मेहनत की कहानी सुना रही थी। सीख, जिस इंसान के पास मेहनत, धैर्य और उम्मीद होती है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।